गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हम कभी भी कहीं भी रहें लेकिन अपने मैथमेटिक्स को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि मैथ से ही सारा ज़माना है, सारा एनवायरनमेंट है। कहीं भी कुछ भी हमारे मैथमेटिक्स गणित के बिना संभव नहीं है। और कक्षा 10 और 12 की वार्षिक परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक हैं, तो उस हिसाब से आपको अच्छी तैयारी करनी है और बेहतर तैयारी करनी है, जिसकी आप कल्पना मात्र से कुछ नहीं पा सकते। आपको एक्शन मोड में आना है और गणित को कम से कम, कक्षा 10 वाले तो कम से कम 3 घंटे दें और कक्षा 12 वाले कम से कम 5 घंटे दें। गणित को फिजिक्स को भी और केमिस्ट्री को भी कुल मिला के 8 घंटे पढ़ें, तब जाके काम हो। चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन नंबर 4 से। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक का कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 4 का फर्स्ट नंबर आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है और हम सॉल्व करके आगे प्रूफ करेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो 4 का 1 नंबर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर हम देखेंगे। लिखा है सिद्ध कीजिए, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या करना है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर ही रहेगा। अब हमको प्रूफ क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, ये है। अब आगे हम इसको प्रूफ कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं और हम कोशिश ये करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग स्टार्ट करते रहें। तो एलएचएस हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड या दायां पक्ष। दायां पक्ष हम ले लेंगे, एक बार लिख भी देते हैं। एलएचएस या दायां पक्ष, दायां पक्ष ले लेंगे। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 1 अपान साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। और क्या जानते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? कॉट थीटा होता है। इन्हीं दोनों फार्मूलों को हम लिखेंगे, इससे पुटअप करेंगे। तो आइए चलते हैं। हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब आगे हम लोग चलेंगे, ये स्क्वायर है। अब अंदर ही अंदर हम एलसीएम लेते हैं, तो साइन साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा? साइन हो जाता है। अब साइन से साइन यदि कट जाता है तो एक आ जाता है, एक यहाँ 1 आ जाएगा। ये माइनस है, साइन से साइन कटेगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। इन सब का होल स्क्वायर ये रहेगा। अब आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा ये? अब हम इनको चेंज कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अंश में और हर में ये साइन स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यही फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है यहाँ, ये रहा आएगा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यही फार्मूले से हम उठा लिए। अब आगे यदि हम इसका स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम अलग अलग कर देते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा, यानी होल स्क्वायर है तो 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार कर लेते हैं। और क्या? ए प्लस बी हो जाएगा ये,
ए की जगह पे 1 है कॉस थीटा की, बी की जगह पे कॉस थीटा है, तो वह ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये फार्मूला हम जानते हैं कि चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, यही फार्मूले का उपयोग करके हम लोग आगे चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा, ये कास से ये कास कैंसिल हो जाएगा, ये कास कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आना चाहिए, तो आ गया, और यही है RHS, यही है राइट हैंड साइड। अर्थात क्या है LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से हम कंप्लीट कर लिए, यही हमारा प्रूव हो गया है, यही हमारा सिद्ध हो गया क्वेश्चन। ऐसे ही चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है, ये हमारे पास लिखा हुआ है कि सिद्ध करना है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए है। हमें सिद्ध करना है, तो LHS लेके हम लोग चलते हैं। तो LHS लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, LHS स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए हो जाएगा। अब हम दोनों को देख करके LCM ले लेते हैं। LCM क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इन दोनों का LCM हो गया। और जैसे ही LCM लिए तो हम देखते हैं कि डिवाइड करेंगे हर का, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास बचेगा कॉस ए गुणा कॉस ए, प्लस है ये प्लस करेंगे और कॉस ए से कॉस ए डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, और एक बार ये साइन ए 1 प्लस साइन ए, एक बार ये 1 प्लस साइन ए, दोनों बच जाएंगे। तो आगे हम चलेंगे, क्या करेंगे, आगे हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बन जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए है, सॉरी ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए ये रहेगा और ये कॉस ए हो जाएगा रहेगा। फिर क्या करेंगे, ये कॉस स्क्वायर ए को रहने देते हैं, ये प्लस हो जाएगा कितना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है, ए की जगह पे ये हो जाएगा और बी की जगह पे ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर और प्लस 2a भी होता है, तो 2 हो जाएगा। ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे साइन ए है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। और क्या हम लोग करेंगे, ये सेम का सेम 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए कंप्लीट रहेगा, यहीं पे रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। और अपान में क्या रहेगा, अब यहाँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर को इकट्ठा कर लिए हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 रख लिए, और 2 साइन ए हो जाएगा तो 2 साइन ए रहेगा। फिर 1 प्लस साइन ए जो है ऐसे ही रहेगा, और फिर कॉस ए हो जाएगा। और आगे हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, हम फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो चाहे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर हो, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस पूरे यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये 1 है ये पहले से, प्लस 2 साइन ए हो जाएगा अपान ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, जे ज्यों का त्यों रहा आएगा। आगे हम देखेंगे
1 प्लस 1 दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ होगा 2 प्लस 2 साइन ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए रहा आएगा। अब आगे जैसे चलते हैं, दो दोनों में है तो 2 कॉमन कर लेंगे। जब 2 कॉमन कर लिए तो वहाँ 1 बच गया 1 प्लस, और यहाँ 2 कॉमन कर लिए तो क्या बच गया, साइन ए बच गया। तो ये साइन ए रहेगा अपान ये 1 प्लस साइन ए पहले से हमारे पास है, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा इंटू में कॉस ए। अब कॉस ए हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटेगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन कॉस ए हो जाएगा तो इसको 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस ए कर सकते हैं, और 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। यही हमारा RHS होता है, यही हमारा RHS है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, अर्थात जो हम लेके चले थे LHS इक्वल टू RHS हमारा, LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूफ हुआ। इस तरह से हम सभी क्वेश्चंस को सामान्य ढंग से जैसे कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड नंबर देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का थर्ड नंबर। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 का थर्ड नंबर ये लिखा हुआ है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। और सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, आपके प्रश्न के संकेत में ही लिखा है कि इसको साइन और कास के पदों में चेंज करना है। तो चलिए आइए देखते हैं हम क्या जानते हैं। 2 फार्मूले हमें पता है। क्या पता है कि tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है ये, और हम लोग इतना जानते हैं। तो आइए चलते हैं आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। LHS लेके चल रहे हैं, LHS से, तो LHS यहीं से हम कर लेते हैं। फार्मूला आगे लिख दिए हैं, आप चाहो तो LHS लिखने के बाद फार्मूला लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा होता है। इस तरह से हम आगे चलेंगे, और यही फार्मूला। तो tan का हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये 1, ये अपॉन में अपॉन, ये 1 है तो 1 माइनस कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, अब कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पूरे के अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन tan है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको तो ऊपर वाले को, अंश वाले को सेम रहने देंगे, लेकिन हर वाले में LCM लेके सॉल्व करेंगे। तो अंश वाला हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा। और इसका हम LCM ले लेंगे तो साइन हो जाएगा साइन थीटा, और क्या साइन का 1 से सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस साइन का साइन से भाग हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। इस तरह से प्लस है तो प्लस करेंगे, अंश वाले को फिर से उतार लेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। और ये डिवाइड जब करेंगे तो क्या करते हैं, कॉस थीटा LCM हो जाएगा, कॉस अपॉन 1 चाहे तो कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपॉन 1 कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस का LCM हो जाएगा, कॉस का 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो कॉस थीटा हो जाएगा, और ये माइनस कॉस से कॉस डिवाइड होगा तो बच जाएगा साइन, तो साइन थीटा हो जाएगा। आगे चलते हैं और हम बेहतर ढंग से देखते चलेंगे, कोई विशेष प्रॉब्लम में नहीं है। तो अब ये हो जाएगा कितना, अब ये दोनों बन गए क्या हमारे, ये दोनों बन गए भिन्न के भाग बन गए। इन भिन्न के भाग को हम क्या करेंगे, भिन्न के गुणा में परिवर्तित करेंगे और आगे चलेंगे। चलिए आइए उसको बदलते हैं। तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भिन्न का भाग है तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, ये साइन अपॉन कॉस रहेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हमारे पास रहेगा। और ये जो है हर वाला ये गुणा में बदल के हर का अंश हो जाएगा, मतलब साइन थीटा
अपॉन ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरह से ये रहेगा, और ये प्लस में है तो ये प्लस में ही रहेगा, और इसको क्या करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये रहेगा, जैसे का तैसे ऐसे उतर जाएगा, और ये गुणा में करके कॉस अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस माइनस साइन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आगे चलेंगे। साइन का साइन से गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अपान में क्या होगा, कॉस को अब ऐसे ही रखेंगे, तो कॉस को रखेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ये, और इसको यहाँ रखेंगे, यहाँ प्लस नहीं रखते। देखते हैं, देख लीजिए कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ पर हमारे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। यदि हम इसको साइन माइनस कॉस बदलेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, और इस माइनस के मल्टीप्लाई में आगे हम करके देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। यदि हम कॉस माइनस साइन करते हैं तो हमारा ये एलसीएम नहीं आएगा, लेकिन हम साइन माइनस कॉस करेंगे, तो साइन माइनस जैसे ही कॉस करेंगे तो हम इसको बदलेंगे, अब बदलेंगे तो ये साइन पहले आएगा, तो यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा, इसलिए माइनस हम यहाँ ले लेते हैं। माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये अपान, और फिर क्या हो जाएगा, ये तो साइन रहेगा, लेकिन ये साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों हमने ऐसा किया है, ऐसा इसलिए किया है जिससे हमारा एलसीएम दोनों सेम रहे और आ जाए। अब हम क्या जानते हैं, यदि हम माइनस का मल्टीप्लाई करें इसमें, चूंकि हम इसको बता देते हैं अभी इसको क्यों किए, यदि माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यदि माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करें, माइनस का मल्टीप्लाई यदि यहाँ करेंगे तो यहाँ भी माइनस का होगा, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई यदि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा। तो इस तरह से हम क्या लिख लेंगे, साइन को पहले लिख लेंगे, माइनस कॉस थीटा को बाद में लिख लेंगे। इस तरह से इसको हमने परिवर्तित किया है यहाँ आने के लिए। तो अब क्या हो जाएगा, इतना आप भी देख लेंगे कैसे हमको करना है। हम आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये पूरा एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा, साइन और कॉस तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और कितना एलसीएम आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा एलसीएम। इस तरह से हमारा क्या कट जाएगा, अब एलसीएम लेंगे डिवाइड करेंगे तो कॉस कट जाएगा, साइन माइनस कॉस कट जाएगा, लेकिन हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन क्या आ जाएगा, साइन और क्या, साइन जब कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन जब कट जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हम ये देख लेते हैं। साइन जैसे ही कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, साइन बच जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहां से साइन बच रहा है और यहाँ पे साइन स्क्वायर बचा है तो मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस होगा। अब यहाँ से साइन साइन माइनस कॉस कटेगा, तो ये साइन और साइन माइनस कॉस कटेगा, कॉस बच जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा, और ऊपर क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या क्या बचा। अब यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब ये माइनस बी का हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है, और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला से हम इसको ओपन करेंगे। आइए देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, इतना आगे जैसे ही करेंगे तो हम इसको चल के देख लेंगे। ये हो जाएगा हमारा, यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, और फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास होता है, तो यही फार्मूला हम लेके
चलेंगे तो यहाँ ए की जगह पे साइन है और बी की जगह पे कॉस है। चलिए यहाँ पे पेज कंप्लीटली नहीं हो रहा है तो हम इधर से इरेज करेंगे। आप बिल्कुल समझ लीजिए, देख लीजिए कैसे यहाँ पे लगा हुआ है और आगे चल के हम सॉल्व करते हैं। उधर उस साइड में सॉल्व करेंगे जिससे हमारा LHS और RHS आ जाए। तो आइए चल रहे हैं, उसको हमने इरेज कर दिया और अब आगे हम ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले से हम चलेंगे। ए की जगह पे है साइन और बी की जगह पे है कॉस थीटा। तो हम पहले करेंगे क्या, ए माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं यहाँ से, ये हमको प्रूफ करना है। यहाँ के इस स्टेप के बाद हम यहाँ चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा पहला। फिर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए बी का मतलब है साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस बी का मतलब है बी स्क्वायर का मतलब है कॉस थीटा। ये हो जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा और हम क्या लिखेंगे, ये जो है हमारे पास एलसीएम आया था साइन थीटा कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरह से हम आगे चलेंगे और करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन माइनस कॉस ये है, साइन माइनस कॉस ये, तो दोनों कटेंगे, काट देते हैं। अब आगे हम काटा नहीं जाता लेकिन हमको काटना पड़ रहा है। अब आप देखेंगे नहीं तो बनेगा नहीं, इसलिए हम इस तरह से करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक होती है लेकिन हम इकट्ठा कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा ये हो जाएगा, अपान में पूरा रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस तरह से इस पूरे की जगह पे एक रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है एक। अब यहाँ हो जाएगा कितना, साइन थीटा कॉस थीटा और अपान साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब हम आगे चलेंगे, इसको अलग अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस है, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा 1 अपान साइन थीटा 1 अपान कॉस थीटा। 1 अपान साइन थीटा को कहते हैं कॉसेक थीटा, 1 अपान कॉस को कहते हैं सेक थीटा और ये हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो हम 1 को पहले लिख लेंगे, 1 प्लस ये हो जाएगा सेक थीटा पहले लिखेंगे, कॉसेक थीटा बाद में लिखेंगे। इस तरह से हमारा RHS आया, क्या हो गया, ये आया हो गया हमारा RHS। और हम आगे चलेंगे, अर्थात क्या हो गया, अर्थात क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हमारा यही प्रूफ हो गया। इस तरह से यदि हम किसी भी क्वेश्चन को सामान्य ढंग से करेंगे तो बेहतर ढंग से हम कर पाएंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आगे चलते हैं, 4 नंबर देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का 4 नंबर। LHS से स्टार्ट करते हैं, तो LHS ले लेंगे। LHS में 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए होता है लिखा हुआ है, तो हम इसको चेंज करेंगे। हम जानते हैं कि सेक ए इक्वल टू 1 अपान कॉस ए होता है, तो वो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान कॉस ए हो जाएगा और इसको भी 1 अपान कॉस ए कर लेंगे। अब आगे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, कॉस का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस ए प्लस 1 ए हो जाएगा, तो 1 रहेगा अपान 1 अपान कॉस ए रहेगा। तो आगे चल के हम भिन्न का गुणा में बदल लिए हैं, तो कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा अपान कॉस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस ए अपान 1 हो जाएगा।
1 अपान कॉस ए है तो कॉस ए अपान 1, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, आगे हमारे पास बच जाएगा कितना, कॉस ए प्लस 1 अपान 1 बचेगा। तो इसका कॉस का परिमेयीकरण कर देते हैं, अंश का परिमेयीकरण करने पर लिख देते हैं, अंश का परिमेयीकरण करने पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंश का परिमेयीकरण करेंगे ये हो जाएगा कितना, हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, इसी का अपान 1 ये रहेगा, अंश और हर में गुणा करेंगे चिन्ह बदल के, तो कॉस ए माइनस 1 यहाँ हो जाएगा, फिर कॉस ए माइनस 1 हो जाएगा, और इस तरह से हम आगे चलते रहेंगे। ये कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपान कॉस ए प्लस 1 रहेगा ये, और कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 ही हो जाएगा, अपान कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1। अब आगे हम कॉस ए को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये माइनस है ही, अपान क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा, 1 से 1 कटेगा तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1। तो आगे हम चलेंगे, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस ए और ये माइनस 1 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, आप बहुत ही करीब पहुंच गए हैं, तो देखते हैं सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं। अब ये थोड़ा सा हम लोग इसको चेंज करके करेंगे तो इसको लिख देंगे cos 1 प्लस cos a, जो लिख दें तो ठीक हो जाएगा, 1 प्लस cos a अपान 1, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस cos a अपान 1 माइनस cos a, और आगे चलेंगे तो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस cos a, आराम से यहाँ पे होगा। हमारा थोड़ा सा चेंजेस करना था, हमने किया नहीं, उसको बदल के फिर से कर रहे हैं, मिसिंग कोई नहीं थी, हमारा आंसर माइनस में आ रहा था तो ये हम थोड़ा सा इरेज किया है इतना, और आगे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं, हम क्या करेंगे 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये हमारा ये हो जाएगा, ये 1 माइनस cos स्क्वायर हमारे पास बचेगा, ये 1 माइनस cos a हो जाएगा। अब cos स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखते हैं, तो लिख देंगे ये 1 माइनस cos a हमारे पास रहेगा, और ये अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए रहेगा। आगे चल के हम 1 माइनस cos a लिख लें, और 1 से 1 कट जाएगा तो हमारा बच जाएगा कितना साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस cos a हो जाएगा। इस तरह से हमारा RHS आ गया, और हम देख लिए हैं कि हम बेहतर ढंग से जो भी हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का 5 नंबर। हम देखते हैं कि हम लोग प्रश्न नंबर 4 का 4 नंबर तक कर चुके हैं, तो इस वीडियो में, इस सेशन में यहीं तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, चौथे का 5 नंबर, प्रश्न क्रमांक 4 का प्रश्न क्रमांक 5 नंबर हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, एक लाइक करके शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, और कहीं किसी प्रकार किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। यदि नहीं आ रही है तो एक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, नए सेशन के साथ, नए एनर्जी के साथ,
नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।